भाई ये जो महीना निकला है और जो ये चल रहा है हर दिन खराब है। तो आदमी को मुझे एक गाना याद आ रहा था, कहता राह गर्दिशों में हर दिन मेरे मार्केट का सितारा। तो भैया वो हर दिन गर्दिशों में साला, मतलब बिकवाली रुकी नहीं रही है। मैंने आज एफ का डेटा साल भर का, मंथली बेसिस पे, सालाना बेसिस पे बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आप देखिएगा ज़रूर, आपको पता चलेगा यार कितना खतरनाक और कितना बोझिल सा माहौल बना हुआ है। बाकी आपको क्या लग रहा है, खरीदारी एफ की रुकेगी या नहीं रुकेगी? अपने विचार तो मैंने आज की वीडियो में दिए हैं। आप अपने विचार आगे बढ़ने से पहले कमेंट में दे दीजिए, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज तो बाजार की ठुकाई हो गई नहीं भाई, बड़ा बुरी तरह मारा। एक बारी ना एक नज़र मारते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पे भी, वहाँ क्या है। मतलब ये ठुकाई सिर्फ भारतीय देशों में सीमित है या पूरे विश्व में? जहाँ तक मेरा ख्याल है ज़्यादा हमारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम ज़्यादा बन गई है इस वक्त। आज मैं काफ़ी डेटा आपके लिए ज़बरदस्त लेके आया हूँ। देखो इस वक्त डाउ जोन्स तो हल्का फुल्का गिरा हुआ है, नैस्डैक गिरा हुआ है और S&P 500 स्मॉल कैप हल्के फुल्के चढ़े हुए हैं। कनाडा चढ़ा हुआ है, ब्राज़ील बहुत तेज़ है, यूरोप के बाज़ार मिले जुले संकेतों के साथ हैं। जहाँ एक तरफ आप कहेंगे जर्मनी, पेरिस, मिलन, स्विट्ज़रलैंड गिरे हुए हैं, वहाँ दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे लंदन, मद्रिद, आपका स्टॉकहोम, रशिया, ये चढ़े हुए हैं। एशियाई बाज़ारों की बात करूँ तो आज जापान में भारी गिरावट थी, 3.25% की। ऑस्ट्रेलिया ठीक ठाक था, चाइना के बाज़ार गर्म थे, साउथ अफ्रीका फ्लैट था, हांगकांग भी फ्लैट था पर हायर साइड पे था, कॉस्ट भी अच्छा चढ़ा हुआ था 2.25%। भारतीय बाज़ारों की लंका लगी हुई थी। अब कई लोग इसको एसोसिएट कर रहे हैं अमेरिकी इलेक्शंस के साथ। अब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई किसी का कोई ओपिनियन है। कोई कह रहा है अगर ट्रंप आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि चाइना को बढ़ावा नहीं देगा, चाइना को बढ़ावा नहीं देगा तो हम वहाँ पैसा नहीं जाएगा वहाँ पैसा नहीं जाएगा तो यहाँ लग जाएगा। कोई कह रहा है कि नहीं ट्रंप आ गया तो ट्रंप तो बहुत ज़्यादा लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला टाइप का आदमी है, वो इंडिया के सारी IT कंपनीज मर जाएंगी, उसका फिर रिपल इफेक्ट हो सकता है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ क्लियर तो है नहीं, तो बातें समझ में नहीं आती। फिर जीतने की बात जो है मोटा मोटा कह रहे हैं कि 51% चांसेस हैं ट्रंप जीतेंगे और 49-49% चांसेस हैं कमला हैरिस जीतेगी। तो क्लैरिटी कुछ नहीं है इसके साथ साथ, इसलिए इसकी वजह से कुछ इफेक्ट है। ये कह सकते हैं हम कि अनसर्टेनिटी का इफेक्ट है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद मैं आपके साथ एक डाटा शेयर करता हूँ, आप बच्चे के रह जाएंगे। देखिए ये मैं आपके लिए ना FIs का कैश सेगमेंट का और DIs का कैश सेगमेंट का डाटा लेके आया हूँ। ये 2016 से 2024 तक का डाटा है। एक तो बड़ा डाटा है, करीबन अगर आप देखेंगे 9 साल का डाटा है। आप देखेंगे केवल 2 ही साल ऐसे थे जब FIs ने खरीदारी करी, बाकी सब साल में FIs की बिकवाली है। एक 2020 ही ऐसा साल था, कोविड वाला साल था 2020 जब DIs ने बेचा, अदरवाइज DIs नेट में खरीदार रहे हैं।
और उनकी खरीदारी बहुत ज़बरदस्त रही है। 2022 में उनकी खरीदारी F5 के मुकाबले थोड़ी कम थी, 2021 में F5 के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा थी, 2018, 2017, 2016 में F5 के मुकाबले काफ़ी अच्छी खरीदारी थी, और 2019 एक एक्सेप्शनल ईयर था जब दोनों ने नेट में ख़रीदा था। 2023 में F5 ने कुछ नहीं बेचा, DIs ने बहुत ज़्यादा माल प्लस किया, और 2024 में तो रिकॉर्ड ही इस्टेब्लिश कर दिया। F5 ने इतना माल बेचा, DIs ने इतना माल खरीदा। तो यानी कहीं ना कहीं हमारा देश का पैसा लग रहा है और F5 की जो है इम्पोर्टेंस कम हो रही है। तो बिकवाली तो करते हैं, 2022 में भी तगड़ी बिकवाली की थी और 2024 में भी एक तगड़ी बिकवाली। अब इस डेटा में एक फ़र्क है, देखिए मैं मंथ वाइज लेके आया हूँ आपका, ये नवंबर 2024 से लेकर अक्टूबर 2023 का डाटा है, एक साल से ऊपर का। फिर ये सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2022 तक का डाटा है, मंथली बेसिस बता दो। मंथली बेसिस पे देखिए कभी भी ना इतनी बड़ी खरीदारी नहीं हुई। इवन एक बड़ी खरीदारी अगर आप देखेंगे जो इस पीरियड की बात करूँ, ऐसे तो 65,000 की सबसे बड़ी खरीदारी हुई थी आज से पहले, वो कोविड में हुई थी मार्च 2020 में। वो भी अगर आप चाहते हो उस वहाँ तक का भी डाटा ले आओ तो कमेंट में लिखो, उसकी चर्चा भी कर लेंगे। उसके बाद कभी इतनी बड़ी बिकवाली नहीं हुई है। खरीदारी बोल क्या मैं, बिकवाली, बड़ी बिकवाली मार्च 2020 में हुई थी 65,000 करोड़ के आसपास की। ये खरीदारी एक्सेप्शनली बड़ी है, और इतनी बड़ी खरीदारी किसी मंथ में DIs ने भी नहीं करी, उनकी भी एक्सेप्शनली बड़ी खरीदारी है। अब जितना समय बीता, अभी कुछ दिन जो बीते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे नवंबर की बात करूं तो F5 की नेट खरीदारी कम है और DIs की बहुत ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लगता अब F5 इतना माल बेच पाएंगे। तो ये जो सुनामी आ रही है, मुझे लग रहा है ये अब अंतिम दौर पे है, कहीं ना कहीं रिकवरी आनी चाहिए। बाकी यार भविष्य का पता कुछ नहीं है ना, कोई आउट ऑफ सिलेबस कहते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे अटेम्प्ट करोगे। इसी तरह कोई आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ ब्लू कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, अनफेवरेबल फैक्टर हो जाता है, तो बड़ी दिक्कत है। अदरवाइज़ तो आप देखेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन रहा है हमारे अपने निवेशकों का। तो ये एक फेज़ है मुझे लगता है जो हमारे देश में चल रहा है, जिसके द्वारा ये F5 का इंपॉर्टेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाएगा। हालांकि F5 की इन्वेस्टमेंट ओवरऑल बहुत बड़ी है, पर काफ़ी समय से बेच रहे हैं। अगर आप देखोगे ईयरली वाला डाटा भी देखो तो बेच ही रहे हैं, कितना माल बेच चुके हैं। अब ये और थोड़ा बेच लेंगे, इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, 3 लाख तक के ले जाएंगे। 3 लाख मतलब 65,000 करोड़ की और बिकवाली करेंगे, तो थोड़ी दिक्कत तो है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। मतलब शायद हो सकता है फिर कंटिन्यू करें, पर अभी मुझे लगता है एक बार रुकना चाहिए। बहुत बड़ी बिकवाली कर दी है ना इन्होंने, और कॉन्जिक्यूटिवली देखोगे 2 बार बिकवाली करी, फिर 1 खरीदारी करी, 2 बिकवाली करी, फिर 2 खरीदारी करी, फिर 1 बिकवाली करी, 1 खरीदारी करी। तो अगर आप देखोगे भी डाटा, फिर यहाँ पर 2 बार खरीदारी करी, तो अब रुकना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं नेट रुकाव आएगा तो उससे बेटर हो जाएगा। पहले 2 बार बिकवाली करी, फिर खरीदारी, 3 बार बिकवाली, 5 बार खरीदारी, फिर 2 और यहाँ भी जोड़ लोगे बिकवाली है। तो ऑल्दो डेटा बड़ा इरेटिक सा भी है। तो अब ये सब देख के अब यही लग रहा है कि कहीं रुकना चाहिए। तो सुनामी तो यार इस वक्त डेफिनेटली है, और जिस तरह से बाजार चार्ट्स पे आप देखोगे कमज़ोर है। अभी तो मैंने आपको F5 के व्यू पॉइंट्स बता दिए, चार्ट पे देखोगे तो कोई रिस्पाइट नहीं है। आज की कैंडल ने सारे झंडे तोड़ दिए, और RSI भी 31 के आसपास आ गया। हालांकि बीच में ये 30 के नीचे चला गया था जब मैं देख रहा था, वो तो ये बाद में रिकवर हो गया ना। और आज क्या है, बेयरिश मारू बोजू कैंडल है। ऊपर की विक तो है नहीं, यहाँ तो कोई विक नहीं है, तो देखिए ऊपर, नीचे की विक थोड़ी लंबी है और बड़ी कैंडल है। तो बेयरिश मारू बोजू कैंडल है जो बहुत खतरनाक है। तो बाजार में कमजोरी के संकेत साफ नज़र आ रहे हैं यार। कि सुनामी में कौन बचेगा, कौन समझ में नहीं आ रहा। हालांकि मैंने तो अब थोड़ा सा कैश सेगमेंट में खरीदारी शुरू कर दी है हल्की, मुझे लग रहा है कि बहुत हो गया। अब ये देखो मार्केट मूड की बात करो तो मुझे तो ये समझ में नहीं आया मार्केट मूड बढ़ कैसे गया। तो मैं इस डाटा को डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल ही नहीं है। आज तो गिरना चाहिए, इतना हाहाकार मचा हुआ, या तो ये जो बाद में 200 पॉइंट चढ़ गया उसका इम्पैक्ट है कि भैया वर्स्ट इज़ ओवर।
अब वो कल परसों पता चल जाएगा। अदरवाइज देखेंगे यूएस डॉलर इंडेक्स में सुधार है हल्का सा, ऊपर की साइड है लेकिन 104 के नीचे आया, तो इसलिए मैं कहूँगा बड़े दिन से यहाँ से देखिए 104 के ऊपर ही घूम रहा था, तो एक सुधार है। ये क्रूड ठीक है, रुपए में बड़ी कमजोरी है, और ये 10 ईयर ट्रेजरी लाइफ टाइम हाई पे आ गया, मतलब 2024 के हाई पे आ गया, लाइफ टाइम हाई तो नहीं, 2023 में ज़्यादा था। तो दो अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर ठीक ठाक है, मतलब एक ठीक अच्छा है, एक थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, और दो तो ख़राब ही है। तो ये इस वक्त स्थिति है। एफआईज का ऑन स्लॉट जारी है, बिकवाली जारी है। आज फिर कैश सेगमेंट में बड़ी बिकवाली है, आज मुकाबले में डीआईज ने कम खरीदा है। आपने 31 का भी डाटा नहीं डाला? 31 का था, हाँ 31 को बाजार खुला है ना, दिवाली वाले दिन करी नहीं ट्रेडिंग सारे दिन, वो दिवाली फिर था। और लेकिन फर्स्ट का भी नहीं डाला। फर्स्ट को भी मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी, 2 दिन का आपने छोड़ दिया। मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन तो डाटा कुछ होता ही नहीं। लेकिन 31 का तो डालते ना, 31 का मैं देखती हूँ है क्या अवेलेबल नहीं होगा तो मैं डाल। वो तो मिल ही जाएगा। इस पे मैं बता देता हूँ 31 का, आप डाल दिया करो ना। 31 का तो मैं बता देता हूँ उसमें ये। अब 31 की अगर मैं बात करूँ तो एफआईज ने 31 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 31 को एफआईज ने 5813 का माल बेचा है। एफआईज ने ऊपर लिख दिया 5000, और एफआईज ने इन्होंने 5813 का माल बेचा है, और डीआईज ने इन्होंने 3514 का माल खरीदा है 31 को। ये 4 नवंबर का तो डाटा में बता रहा है 31,936 का माल खरीदा है इन्होंने आज। क्या तो एक 963 का डीआईज ने, एक बार चेक करना। मेरे पास है, मैं बताती हूँ। ये तो ठीक बता रहा है एफआईज के, डीआईज का बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। मैं इधर से चेक करती हूँ, इधर से मैं लेती हूँ। कुछ एरर लग रही है, इतना तो नहीं खरीदना चाहिए। एक मिनट। ये मैं देख रहा हूँ मनी कंट्रोल पे दिख रहा है, और जगह कहीं देखो। सर ये सर एनएससी की साइट है 12,449 जो मैंने लिखा था वही है। हाँ 29 उस उधर गलत है। तो ये वाला भी डाटा थोड़ा गलत हो गया यार। देखो ये जो डाटा है ना, ये मैंने वहाँ से लिया, देखो डाटा में ये वाला गलत है डाटा, ये काट देना, ये गलत है, कल ठीक कर देंगे, हो गया। तो ये अपना तो ठीक ही दिया मैडम ने, दूसरी साइड से भी चेक कर लिया। और ये मतलब बिकवाली थी डीआईज की 31 को, और ये खरीदारी थी एफआईज की। तो यार इनकी बिकवाली तो जारी है, रुक ही नहीं रही है। सबसे बड़ी समस्या इस वक्त यही है इनकी बिकवाली। हालांकि डीआईज काफ़ी उसको कंपनसेट कर देते हैं, पर रुक नहीं पा रहा, संभल नहीं पा रहा। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे, अब इंडेक्स में रोल ओवर सब कंसीडर करके लॉन्ग बड़ी कम हो गई है, 23.56, बहुत हल्की हो गई मेरे हिसाब से। ये इफेक्ट मुझे लगता है उसकी वजह से आया है, रोल ओवर की वजह से। रोल ओवर कम हुआ है, पर स्टॉक में ज़्यादा है। स्टॉक तो लाइफ टाइम हाई पहुंच गया, पहले था ना 61.01, उससे भी ज़्यादा है। कुछ नया डाटा में आपने गड़बड़ करी, आपने 31 का डाटा नहीं डाला ना, सारा बिगड़ गया है। आपने 31 का वो भी नहीं डाला, फाइज की लॉन्ग शॉर्ट। भाई थोड़ा डाटा डाल दिया करो, डाटा मत छोड़ा करो, थोड़ा सा समझने में मज़ा नहीं आता, बच्चों को भी नहीं आएगा, मुझे भी। हाँ एफआईज ने आज तो 580 बेच दिया, ठीक है, पर 1 नवंबर को उन्होंने खरीदा था, 31 नवंबर को उन्होंने काफ़ी बड़ा बेचा था, 2000 करोड़ के आसपास का। 1 नवंबर को हल्का खरीदा है, जिसके चलते आप देखेंगे परसेंटेज लॉन्ग में काफ़ी परिवर्तन आ गया। और आज तो पूरा बाजार धाराशायी था, पूरा बाजार धाराशायी था। स्मॉल कैप देखो 2% गिर गया, मिड कैप 1% के लपेटे में गिरा हुआ है, 1.25%। नेक्स्ट 50 वगैरह देखेंगे, ये वाला सारा जो ब्लॉक है 1.25% के लपेटे में। निफ्टी 50 भी 1.25, निफ्टी बैंक ने थोड़ा सा सपोर्ट रखा है, मतलब इन द सेंस कम गिरा है,
इंडिया विक्स 17 के पार चला गया था, लेकिन अल्टीमेटली 16.5 पौने 17 के बीच बंद हुआ है, लगभग 5% बढ़कर। तो ये भी गड़बड़ है। इन्फो एच, PNB, M&M, टेक महिंद्रा भागे हुए थे आज गिरने वालों में, और 581 शेयर चढ़े हुए थे 2006। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत पुअर था। मतलब मार्केट में ना पकड़ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। देखो आज वोडाफोन मार दिया, PVR आइनॉक्स मार दिया, आदित्य बिरला फाइनेंस मार दिया, हीरो मोटर मार, कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी गिरावटें। मतलब शेयर वाइज तो बहुत ही तमाशा हो रहा है। 8 ही शेयर चढ़े हुए थे, निफ्टी 50 में 42 गिरे हुए थे। अगर आप देखेंगे चार्ट को तो एक यू शेप सा चार्ट है, तो काफ़ी उसने रिकवरी ले ली। 24,304 पे बंद हो तो उससे हल्का ऊपर खुला 24,315 पे, पीक बना लिया उसी वक्त 24,316 का, फिर गिरता रहा 23,816। अब 23,800 ही मान लो हो गया, वहाँ से थोड़ी रिकवरी ली और 24,000 के लपेटे में क्रॉस बंद हुआ है। 24,000 के ऊपर बंद नहीं हुआ, ऊपर बंद होता तो थोड़ा अच्छा लगता। तो एक बारी को ये भी हो सकता है कि ऑपरेटर ने जान के 24,000 के नीचे बंद करा है, कल ये गिरेगा और उसके बाद बढ़ा देगा, हो सकता है बॉटम बाजार का लगने वाला हो। बाकी देखो ये विशफुल थिंकिंग ये है कि बॉटम बन गया है या बनने वाला है। आपको ईमानदारी से बताऊँ, आपको क्या लगता है? विशफुल नहीं है, चार्ट पे ऐसा कोई संकेत नहीं है। चार्ट तो बहुत ही खतरनाक है। 309 पॉइंट, 1.25% के आसपास बाजार गिरकर बंद हुआ। M&M था, बड़े अच्छे नतीजे आए हैं। टेक महिंद्रा, सिप्ला, SBI, डॉक्टर रेड्डी लैब, HCL, इन्फोसिस, ये भागे हुए थे। बाकी सब धड़म। हीरो मोटर कॉप देखो 6,000 से गिरता 4800 आ गया। ग्रासिम, बजाज ऑटो, अदानी पोर्ट, BPCL, रिलायंस, सन फार्मा, सबकी बिजली गुल थी, सबकी बिजली गुल। RSI देखो कितना नीचे आ गया है। टेक्निकली बाजार कमज़ोर है। 5 दिन बने हरे हिस्टोग्राम, आज लाल बन गए। तो MACD चार्ट पे भी बड़ी साफ कमजोरी आ गई। कोई मतलब मज़ेदारी नहीं है। अभी तो मैक्सिमम पेन 24,000 के लेवल पे ही है जहाँ बाजार बंद हुआ है, ठीक है ना। हालांकि पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 22,500 पे, कॉल का 25,000 पे, दोनों घबराए हुए हैं। कॉल रेटिंग अभी बड़ी दबा के है, पुट रेटिंग भी ऊपर के नीचे के लेवल्स पे अच्छी है, जिसके चलते मंथली वाला भी 24,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, मैक्सिमम पेन भी 24 पे, कॉल का जो है 27,000 पे। लेकिन जो पुट्टे बहुत ज़्यादा नहीं लिखी हुई हैं। मंथली में देखोगे तो पुट्टे ज़्यादा हैं और वीकली में नहीं है। अब अगर हम दोनों डाटा को रिलायबल माने, मतलब हम माने कि भी एक डाटा की भी कुछ इंपॉर्टेंस है जो है सही है, तो ये लग रहा है बस अब बुरा वक्त ख़त्म है। नवंबर की एक्सपायरी अच्छी बीतनी चाहिए, क्योंकि बाद की पुट्टे काफ़ी लिखी हुई है और ये वीक ख़राब है, क्योंकि PCR वीक का तो बहुत लो है, ओवर सोल्ड है। मंथ वाला ओवर बॉट तो नहीं है, पर बड़ा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी है। अब निफ्टी बैंक की बात करूँ तो 5 शेयर बढ़े हुए थे, 7 शेयर गिरे हुए थे। 51,673 पे बाजार बंद हुआ, 51,764 पे खुला। पीक वही था जहाँ खुला, उसके बाद गिरता रहा, काफ़ी देर बॉटम पे पड़ा रहा। 51,066 के लेवल पे फिर हल्की रिकवरी लेकर 51,215 पर 450 पॉइंट से ज़्यादा 0.9% के लगभग गिरकर बंद हो गया। और अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे PNB, AU स्मॉल फाइनेंस, SBI, इंडसइंड बैंक और फेडरल हरे में थे। बाकी जो दिग्गज बैंक है जैसे आपका HDFC, ICICI, कोटक, सब गिरे हुए थे, एक्सिस वगैरह सब गिरे हुए। तो हालात जो है अच्छे नहीं नजर आते। इसी कैंडल भी फिर से, जो इस कैंडल ने मजबूती दिखाई थी, 1 2 3 4 कैंडलों ने सत्यानाश कर दी। आज सारी मजबूती तेल लेने चली गई और ये देखिए बेरिश क्रॉसओवर बनने के कगार पे आ गया। RSI तो खैर अभी ठीक है, तो कोई स्ट्रेंथ नहीं। अभी मैंने भी आज क्या करा है, इनका अगर आप PCR देखेंगे तो 52,000 के लेवल पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, यहीं कॉल का और यहीं मैक्सिमम पेन है। और पुट का ओपन इंटरेस्ट 12,400 पे हाईएस्ट है। पुट राइटर्स बहुत हेजिटेंट है वीकली वाले में, 0.66 का PCR है, मंथली वाला न्यूट्रल है। जैसे निफ्टी का तो पॉजिटिव था, ये न्यूट्रल है। बाकी यार ये आजकल ना ऑपरेटर पोजीशनें बदल देता है बीच में। तो मैंने आज 2 स्टॉक स्क्वायर ऑफ किए, 1 सेफ पुट बेची, 5 नए स्टॉक्स मैंने आज काम किया। क्या करें यार, कुछ तो करना है। 5 बारी मतलब स्टॉक्स मैंने खरीदे हैं। तो मुझे लग रहा है अब अंत की तरफ आ गए हैं यार। देखो FNO में तो बुरी तरह लॉस हो रहा है,
स्टॉक्स में बुरी तरह प्रॉफिट हो रहा है, ईमानदारी की बात। क्यों? कैश रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए स्टॉक बेच रहा हूँ, स्टॉक में कभी बेचता ही नहीं हूँ, अब बेच रहा हूँ, तो बहुत सस्ते सस्ते लिए हुए हैं, तो बुक्स में तो बहुत बड़ा प्रॉफिट आ रहा है। अब FNO में वापस पोजीशन सुधरे, फिर जाके सांस में सांस आएगी, अभी तक सांस गले में अटकी हुई है। तो यही सब देखिए मैं आपको सिखाता हूँ, इसलिए मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देखता। अगर आप सीखना चाहें मेरे व्हाट्सएप पे तो 70 11 323 077 70 11 323 077 पे मेरी टीम को कॉल करिए, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके आप मेरे स्टूडेंट बनिए। और अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे खुलवाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पीनेस टू आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह